आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक हम कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक जरूर से कीजिएगा। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस एंड उसके फीचर्स हमने कवर अप किए थे ह्यूमन एक्टिविटीज के अंडर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे सिलेबस के हिसाब से। हमको बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग एंड उसके फीचर्स में कवर अप करवाऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नाउ प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। नाउ प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये वो पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज। बंदा है वो अपना एजुकेशनल जो उसने जो डिग्रीज ली हुई एजुकेशन लिया है वो नॉलेज वो यूज करता है एंड स्पेशल स्किल टू रेंडर सर्विसेज, और उसके अंदर स्पेशल स्किल्स होती है ताकि वो सर्विस प्रोवाइड कर सके एंड सर्विस प्रोवाइड करने पर ही उसको है ना इनकम अर्न होती है, ही अर्न्स इनकम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले तो डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, टीचर्स। सो दीज ऑल आर द प्रोफेशनल्स, दे एक्वायर प्रोफेशनल डिग्री, एजुकेशनल डिग्री और अपने नॉलेज और अपने स्किल के स्किल वो जो स्किल वो देते हैं सोसाइटी को, उनके हिसाब से फिर उनको उनकी इनकम है ना वो जनरेट होती है एंड दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, वो अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकते हैं। तो प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच, ये इसका मीनिंग हुआ, अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल टू रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग सम इनकम। एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स। नाउ फीचर्स, हम फीचर्स में फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर भी बोल सकते हैं। तो फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, द फर्स्ट फीचर इज एम। इसका एम क्या है, तो एवरी प्रोफेशन, हर एक प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी। ऑब्वियसली देखो लाइवलीहुड तो सबको चाहिए, एवरीवन नीड्स टू हैव मनी। अभी मनी है, ये है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब ये अगर मनी हाथ में है तो हमको जो चीज खरीदनी है, जो बाय करनी है, परचेस करनी है, हम परचेस कर सकते हैं अपने लिए। और तो यहाँ पर एवरी प्रोफेशन जो है इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी या सर्विसेज रेंडर करते हैं, लेकिन along with that they earn money as well. Also they render services to their क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो मेन जो एम है, एम क्या है इनका, सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड अलोंग विथ दैट हम इन शॉर्ट में बोलें तो सर्विसेज प्रोवाइड करना क्लाइंट्स को, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना उनके प्रॉब्लम्स, और साथ ही में है ना अर्न भी करना, मनी भी अर्न करना। अभी मनी नेसेसिटी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो ऑब्वियसली एवरी वन नीड्स टू हैव मनी टू हैव इट्स लाइवलीहुड। अपनी जो वो ब्रेड एंड बटर के लिए पैसा तो चाहिए रहेगा, राइट। सो एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग money. Now second is what, qualification. Qualification की जब हम बात करते तो a profession can be practiced only after acquiring. अभी कौन है ना प्रोफेशनल बन सकता है, only and only जब उसके पास जो रिक्वायर्ड, जो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस है, वो क्वालिफिकेशंस अगर उसके पास में है, वो डिग्रीज उसके हाथ में है, राइट। जैसे हम है ना डिग्रीज उनके हाथ में है तो वो ही है ना प्रोफेशनल बोले जाते हैं। तो ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड। मतलब हर कोई बंदा तो डॉक्टर नहीं, हम हर किसी बंदे को तो डॉक्टर नहीं बोल सकते, उसके पास डिग्री होनी चाहिए, उसने एमबीबीएस किया हुआ होना चाहिए, वो एमडी होना चाहिए, कोई स्पेशलाइज डिग्री उसने ली होनी चाहिए, राइट। ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी नॉलेज, मतलब हर एक इसमें प्रोफेशन में एक है ना पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज है ना एक्वायर करना जरूरी होता है। जो है ना अगर जो डॉक्टर बनता है तो मेडिकल
रिलेटेड वो पूरी ट्रेनिंग लेता है, राइट। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अकाउंट्स का ईच एंड एवरी उसको कॉन्सेप्ट से उसको पता होता है, उसको है ना अकाउंट्स कैसे मेंटेन रखना है, एवरीथिंग ही इज नो फ्रॉम जीरो टू, मतलब ही नोज एवरीथिंग A to Z he needs to know about the account, राइट। लॉयर है तो प्रैक्टिशनर शुड नो कि उसको किस तरीके से मतलब वो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकता है, तो फॉर दैट ही नीड टू हैव अ सेट ऑफ बॉडी नॉलेज, और उसको उसका एक्वायर करना, सर्टेन उसको सिलेबस उसको कवर अप करना ही होता है। सो दिस नॉलेज हैज टू बी एक्वायर्ड ओनली बाय, और ये नॉलेज कैसे मिलेगा, तो बाय सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। उसको फॉर्मल, पर्टिकुलर फॉर्मल ट्रेनिंग, इनफॉर्मल ट्रेनिंग नहीं। कोई बोलेगा भाई मैंने डॉक्टर को है ना ट्रीटमेंट करते हुए देखा था तो मुझे अब नॉलेज है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो वो बंदा डॉक्टर है नहीं है ना, वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, डिग्रीज एक्वायर करना जरूरी है। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज रिक्वायर्ड, अनलेस एंड अनटिल वो है ना सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेता है, वो बंदा प्रोफेशनल नहीं कहलाता है। नाउ थर्ड फीचर की हम यहाँ पे बात करें तो फाइनेंशियल रिटर्न्स। नाउ प्रोफेशनल गेट फीस, उनको क्या मिलता है, उनको भी क्या मिलता है इन रिटर्न, वो जब सर्विस देते हैं तो उनको क्या मिलता है, तो उनको उनकी फीस मिलती है। प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, और सर्विसेज के बदले में उनको फीस मिलती है। एंड इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड, और जो प्रोफेशनल्स को जो इनकम रिसीव होती है वो फिक्स नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी कंपनी में काम ना कर रहे हो। कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उनकी सैलरी फिक्स्ड होती है। अदरवाइज अगर वो खुद अपना है ना रन कर रहे हैं, अपना प्रोफेशनल अपना प्रोफेशन वो रन कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे उनका जो फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। तो प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड, मतलब उनको एम्प्लॉयड कर सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उनको एज ए एम्प्लॉयर वो अपॉइंट कर सकती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड भी प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसमें कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है। नाउ अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट्स सैलरी, जो वर्किंग कर रहा है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको सैलरी मिलती है। बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली, पर जो लोग खुद का अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद अपना रन कर रहे हैं ऑफिस, तो फिर वहां पर वो सेल्फ एम्प्लॉयड का केस आ जाता है और उसमें वहां पर उनको फीस मिलती है। नाउ फोर्थ वन इज कैपिटल। व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल यहाँ पे कोई कैपिटल थोड़ी ना उनको लाना पड़ता है बिजनेस को, मतलब उनका प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए। सो प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, इसको इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस किया जा सकता है। और प्रोफेशनल्स एक्सेप्ट अ जॉब, वो जॉब भी मतलब वो एम्प्लॉय भी बन सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं तो उसमें तो उनको ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ेगी फॉर सेटिंग अप हिज प्रैक्टिस। अपना सेटअप करने के लिए पूरा उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है तो उनको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, उनको ऑफिस लेनी होगी, ऑफिस में उनको 1-2 एम्प्लॉय खुद के अंडर में भी रखने होंगे, तो उस केस में उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। सो इट डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। तो ये है ना जो कैपिटल है वो डिफर करता है प्रोफेशन टू प्रोफेशन पे। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिसिंग करनी है अपने प्रोफेशन की, तो उसको जैसे डॉक्टर को डिस्पेंसरी अगर खोलनी है, तो डॉक्टर अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर डॉक्टर अपना खुद का डिस्पेंसरी खोल रहा है, अपना खुद का छोटा सा हॉस्पिटल खोल रहा है वो, तो उस केस में उसको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बिल्डिंग लेनी होती है, राइट। तो यहाँ पर ये डिफर करता है प्रोफेशन टू प्रोफेशन पे। नाउ फिफ्थ वन इज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप की बात आती है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपनी प्रोफेशनल डिग्री का। तो सम ऑफ द प्रोफेशनल्स हैव अ काउंसिल, उनके काउंसिल्स होते हैं विच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल्स की जो भी एक्टिविटीज उनको रेगुलेट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके द्वारा दिए गए होते हैं। सो दीज प्रोफेशनल्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स, तो उनको है ना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है विद देयर रेस्पेक्टिव काउंसिल, उनके रेस्पेक्टिव काउंसिल से उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और उनको प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट लेनी होती है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं करके, एज अ प्रोफेशनल दे आर प्रैक्टिसिंग, तो दे नीड टू हैव सर्टिफिकेट। ये है ना उनको आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही मिलती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, लॉयर्स के लिए कौन सा काउंसिल है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। एंड इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या है, ICAI काउंसिल है, जहाँ पे इनको है ना सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट लेनी होती है अगर उनको खुद की प्रोफेशनल प्रैक्टिस करनी है, तो उनको खुद का इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना है अपना प्रोफेशन को। तो एंड जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स की सर्टिफिकेट्स एक्वायर करनी होती है उस काउंसिल से, उनको वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, सर्टिफिकेट एक्वायर करनी होती है। नाउ द कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, मेंशन्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव काउंसिल्स, उनके रेस्पेक्टिव काउंसिल्स ने जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया, मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं बाय एवरी प्रोफेशनल, हर एक प्रोफेशनल्स को अपने काउंसिल के द्वारा दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने होते हैं। नाउ एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, हर एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जो है हैज टू एक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम द रेस्पेक्टिव काउंसिल, उसे ना रेस्पेक्टिव काउंसिल की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, कंपल्सरीली उन्हें रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप लेनी होती है। नाउ सिक्स्थ वन इज व्हाट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अरे अभी क्या मेरे पास जो डिग्रीज है, क्या मैं अपने रिलेटिव को या अपने बच्चों को मैं क्या ट्रांसफर कर सकती हूँ? नो, नॉट ट्रांसफरेबल। ये जो प्रोफेशन है इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, हम बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वो, लेकिन है ना प्रोफेशन को हम हमारी डिग्री को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल। भाई मैं चाहती हूँ कि भाई है ना मेरी डिग्री मैं दे दूं, मेरा प्रोफेशनल मैं दे दूं, तो वो नहीं दे सकते। तो और डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस, वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस अपने बच्चे को टू हिज सन और डॉटर वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है हु हैज नॉट कंप्लीटेड। हाँ, अगर उसने मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट किया है तो वो अपना मतलब डिस्पेंसरी खोला है तो डिस्पेंसरी हैंड ओवर कर सकता है अपने बच्चों को कि भाई ओल्ड एज है, अब आप संभालो, मैं नहीं संभाल सकता, दैट इज डिफरेंट। बट उसके लिए उसको है ना उनके बच्चों को डॉक्टर की डिग्री होनी जरूरी होती है, हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, हम एक दूसरे को नहीं दे सकते। ये ना 7 नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का वर्क है? तो प्रोफेशनल्स चार्ज फीस, वो तो फीस चार्ज करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज, जब वो अपने अपना नॉलेज यूज करते हैं, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं, अपने स्किल यूज करते हैं सर्विस रेंडर करने के लिए, तो उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे है ना आर्किटेक्ट भी प्रोफेशनल्स के अंडर में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स द लेआउट ऑफ ऑफिस, जब वो है ना किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस का लेआउट तैयार करता है तो उसके लिए वो फीस चार्ज करता है। तो ये जो 7 पॉइंट्स थे ये फीचर्स थे प्रोफेशनल्स के, तो प्रोफेशन के। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एम्प्लॉयमेंट भी छोटा सा है, तो इसी के साथ हम कवर अप कर देते हैं ताकि फिर ना नेक्स्ट उसमें हम नए टॉपिक से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नए टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑफकोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि है ना एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस सब है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी के सब पार्ट्स है। तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, लोग है ना दूसरों के लिए काम करते हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलता है? उनको सैलरी मिलती है। तो देयर इज एम्प्लॉयर होता है जो है ना एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप आता है एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयर कौन है? तो एम्प्लॉयर इज अ पर्सन हु ऑफर्स द जॉब ऑफर करता है एंड अपॉइंट करता है बंदे को, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द जॉब, और जो बंदा एक्सेप्ट करता है जॉब को, रेडी होता है जॉब करने के लिए, इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय, उसको एम्प्लॉय बोला जाता है। नाउ रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर अग्रीड बाय बोथ ऑफ देम, दोनों है ना दोनों म्यूचुअली जब अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी, वो अग्री करते हैं दोनों। मान लीजिए एम्प्लॉयर को सैलरी है ना वो लेस ऑफर कर रहा है और एम्प्लॉय रेडी नहीं होता है, तो फिर है ना एम्प्लॉयमेंट वो जो ऑफर है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो दोनों को टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रेम्यूनरेशन दोनों को ही अग्री करनी होती है। नाउ फीचर्स की बात आती है तो सबसे पहला फीचर जो है वो एम क्या है एम्प्लॉयमेंट का? तो द मेन एम इज टू अर्न मनी। एम्प्लॉयर क्या करता है का मेन एम है वो मनी अर्न करना चाहता है फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। द मेन एम है एम्प्लॉयमेंट, जॉब का मेन एम है, एम्प्लॉयमेंट का मेन एम है टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत पूरा करने के लिए एंड इवन एम्प्लॉयर्स की, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है वो है ना काम करेंगे, वर्क करेंगे, टास्क कंप्लीट करेंगे, वो किसके लिए करेंगे? एम्प्लॉयर्स के लिए करेंगे, तो वहां पर मनी जनरेट होगी दोनों के लिए। नाउ सेकेंड क्वालिफिकेशंस की जब बात आती है
तो यहाँ पर ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन, हर एक जॉब के लिए कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है। अभी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर होता है, इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द जॉब। किस तरीके का जॉब है उस पर डिपेंड करता है कि भाई है ना स्किल्ड लेबर चाहिए या फिर अनस्किल्ड लेबर चाहिए। तो फॉर स्किल्ड लेबर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जॉब ऑफ अ नर्स, अगर कोई है ना नर्स की जॉब करना चाहता है तो उसको उसने नर्सिंग का कोर्स किया वो होना चाहिए, तो उसको है ना स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, वो स्किल्ड होनी चाहिए नर्सिंग के काम में, और उसने डिग्री एक्वायर मतलब उसकी सर्टिफाइड होनी चाहिए वो, तो उसे नर्सिंग का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तो स्पेसिफिक उसको क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो स्किल्ड के अंडर में आ जाती है। और अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं अनस्किल्ड लेबर की, तो रोड बनाने के लिए या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो वर्कर्स काम करते हैं वहां पर, तो वो अनस्किल्ड भी चल जाते हैं, वो मेहनत करते हैं और अपना अर्न करते हैं, तो दे आर कॉल्ड लेबरर। तो बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब इज नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस बॉय, कोई ऑफिस बॉय यहाँ से वहां प्यून का काम कर रहा है, यहाँ से वहां फाइल पास कर रहा है, तो उसको फिर है ना स्पेसिफिक उसके पास कोई है ना डिग्री हो, स्किल्ड उसको कोई वो क्वालिफिकेशन एक्वायर करे, वो जरूरी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप की जॉब है। नाउ मॉनेटरी रिटर्न्स की जब हम बात करते हैं तो वेजेस और सैलरी मिलती है एम्प्लॉय को क्या मिलता है? एम्प्लॉय गेट्स वेजेस और सैलरीज इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, जब वो अपना काम कंप्लीट करता है। तो वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस में डिसाइड किए जाते हैं, बिफोर अपॉइंटमेंट के पहले ही डिसाइड होती है, ऑफर लेटर में मेंशन होती है। सो वेजेस आर पेड डेली और वीकली, वेजेस है ना वो डेली और वीकली वाला केस है, एंड सैलरी है वो मंथली वाली बात है, तो सैलरी इज पेड मंथली, सैलरी मंथली पेड की जाती है। सो अलोंग विद सैलरी अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस भी प्रोवाइडेड होता है टाइम टू टाइम, जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो बोनस दिया जाता है। क्वार्टर्स टू स्टे, रहने के लिए है ना क्वार्टर प्रोवाइड करती है कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। देन सब्सिडाइज्ड फूड इन कैंटीन, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है वहां पर कैंटीन में है ना लो रेट में, मतलब सब्सिडाइज मतलब छूट, मतलब डिस्काउंटेड रेट वी कैन से फूड प्रोवाइडेड होता है कैंटीन में, ऑल्सो गिवन टू द एम्प्लॉयज। तो ये सब बेनिफिट्स आते हैं इनको, इससे ऑटोमेटिकली उनको कम स्पेंड करना पड़ता है ना, खर्चा कम लगता है ना, फिर सब्सिडाइज फूड होता है कैंटीन में, तो ये मॉनेटरी रिटर्न्स होता है एम्प्लॉयज के लिए एंड वेज एम्प्लॉयज के लिए। नाउ कैपिटल की बात करें तो इनको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, तो इनको कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ना ही कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है, इनको तो दूसरे के लिए काम करना है। सो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल चाहिए रहता है, बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है एंड प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग जॉब। तो एम्प्लॉय को जरूरत नहीं होती है, लेकिन एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट सेटअप करने के लिए उसको जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयर को पड़ती है। सो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट, एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरत नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरत नहीं होती है, एम्प्लॉय कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, एम्प्लॉयर पूरा सेटअप करता है, एम्प्लॉयर को जरूरत होती है पूरा सेटअप करने के लिए, उसको कैपिटल की जरूरत होती है, तो एम्प्लॉयमेंट को नहीं होती है, तो उसके लिए आपको लिखना नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉय इज वर्किंग फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, एवरीथिंग ही इज डूइंग फॉर एम्प्लॉयर, अपने मालिक के लिए काम करता है, हर एक वो अपने बॉस के लिए काम करता है। नाउ फिफ्थ रजिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल डिग्री या प्रोफेशनल थोड़ी ना प्रैक्टिस करने वाला है कि उसको कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो, खाली उसको क्या करना होता है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेंशन्ड होते हैं इन टर्म्स एंड कंडीशन, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो उसका ये जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसके अंदर सारे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं, वो उसे फॉलो करने होते हैं ना। नो ट्रांसफरेबिलिटी, हाँ अपनी एम्प्लॉयमेंट हम दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल इफ अ टीचर रिटायर्स, अगर टीचर रिटायर होती है तो वो अपने बच्चों को वो है ना जॉब नहीं दे सकते, देन ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू हिज सन और डॉटर। मतलब ये यहाँ पे टीचर की बात आ रही है जो किसी के लिए फिक्स्ड, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में काम करे, किसी कॉलेज में काम करे, किसी स्कूल में वो काम कर रही है, तो यहाँ पर टीचर जॉब कर रही है, तो वो एम्प्लॉयमेंट ही हो गया, तो उस केस में है ना उसको
वो अपनी जॉब को रिटायरमेंट के समय पे वो अपने सन या डॉटर को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। नाउ 7th वन इज नेचर ऑफ वर्क। जब हम नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं तो किस तरीके का काम है, तो एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क। उसको हर एक एम्प्लॉय को है ना अपना काम, अपना टास्क जो उसका बॉस देता है वो उसे कंप्लीट करना जरूरी होता है, विच इज गिवन टू हिम और हर, एंड द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड्स द नेचर ऑफ वर्क। और जो उसका किस तरीके का जॉब है उसी के हिसाब से उसको फिर उसका वर्क काम मिलता है, वर्क मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स थे, बिजनेस का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है प्रीवियस वीडियो में, बिजनेस का मीनिंग एंड फीचर्स, एंड ये वीडियो में मैंने आप लोगों का जो प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है उसको कवर अप किया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, अगर आपको कुछ समझ में आए, आपके हिसाब से आपको लगे तो जस्ट गो थ्रू इट। तो यहाँ पे ये टुडे ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन कैन बी डन इन बल्क क्वांटिटी, पीपल ऑल्सो प्रेफर मशीन मेड प्रोडक्ट्स रेदर देन द हैंडमेड। पहले हैंडमेड होता था, ये अब पैथनी, ये साड़ी है, ये जो है ना साड़ी है वो हैंडलूम वाली साड़ी है, सोलापुर की साड़ी, सोलापुरी साड़ी हैव लॉट ऑफ डिमांड इन मार्केट। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रीजंस डिस्कस विथ योर टीचर। तो ये इन जनरल सूरज ओन्स अ ट्रैवल एजेंसी, दो दिस एजेंसी he helps people for all kinds of travel arrangements, air booking, this. So सूरज इज अ प्रोफेशनल और बिजनेसमैन। तो ये यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है, ये बिजनेसमैन है, राइट। उसकी तो ट्रैवलिंग एजेंसी है, तो इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री एक्वायर करना जरूरी नहीं है। एंड देन कैन अ बिजनेस मैन और अ प्रोफेशनल एंड एन एम्प्लॉय कंप्लीट देयर जॉब इंडिपेंडेंटली। तो एम्प्लॉय तो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, एम्प्लॉय इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते अपनी जॉब, मतलब प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। तो ये एक्टिविटी बेस्ड आपके टीचर्स अगर आपको करवाते हैं तो आपको करनी है, अदरवाइज ये सारे जो एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए आपको है ना रीड करना है, टेक्स्ट बुक रीड करना है, ये की वर्ड्स जो है फीचर्स के, ये जो की वर्ड्स है इनको लर्न करना है, माइंड में लॉक कर लेना है, और मीनिंग वगैरह आपको इसके उसी के लर्न करते रहना है जितना कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सब्सक्राइब, शेयर एंड like the video. Thank you very much.